स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 14 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन हमारे लिए आज की मन्ना दिन भर की रोटी जो परमेश्वर की ओर से है वो हमको मिलती है यशाया नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसके 29 पद के अंदर। यशाया नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और उसका 29 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो हमें बल देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें प्रार्थना का बल देने वाला परमेश्वर है, उपवास का बल देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, जिसके द्वारा हम हर एक शरीर की अभिलाषा के ऊपर, संसारिक अभिलाषा के ऊपर, हर एक संसारिक बात के ऊपर, हर एक संसारिक काम के ऊपर जय पा सकते हैं। प्रभु कहता है कि हालेलुया, ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। वो हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो थके हुओं को बल देता है। क्या आप थक गए हैं? हाँ, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। क्या आप शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं? तो आज प्रभु कह रहा है, यदि तुम थके हुए महसूस कर रहे हो, मैं तुम्हें बल देने के लिए मौजूद हूं। क्या तुम शक्तिहीन महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत सामर्थ्य देने के लिए मौजूद हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें बहुत सामर्थ्य देने के लिए मौजूद हूं। कई बार विश्वासी जीवन में बहुत सारे भाई बहन, और हो सकता है आप में से जो सुन रहे हैं उनके ऊपर भी यह बात लागू होती हो। हम अपने आप को देखें कि क्या बहुत बार हम भी इसी प्रकार से, जब छुटकारा नहीं हो पाता है, इमीडिएट छुटकारा नहीं हो पाता है, समय लग जाता है, हम सोचते हैं क्यों हमारे भाई का छुटकारा नहीं हो रहा, क्यों वो नहीं बचाया जा रहा, क्यों हमारी बहन का छुटकारा नहीं हो रहा, क्यों हमारे पति का, हमारी पत्नी का, हमारे बच्चों का, हमारे माता पिता का, हमारे परिवार के लोगों का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे पड़ोसियों का छुटकारा नहीं हो पा रहा है। हम तो लगातार प्रार्थना में लगे हुए हैं, उपवास में लगे हुए हैं, सुसमाचार भी सुना रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? अब तो मैं थक गया हूं। क्या ऐसा तो नहीं महसूस कर रहे हैं? प्रेयर्स आर नॉट आंसर्स फॉर लॉन्ग। बहुत समय हो गया प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना करते हुए और प्रार्थना ही करते हुए। बहुत समय हो गया, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर जो है वो नहीं मिला है। बहुत समय हो गया प्रभु के वायदों को पढ़ते पढ़ते, लेकिन ये वायदे तो हमारे जीवन में पूरे नहीं हुए हैं। ये वायदे तो हमारे जीवन में पूरे नहीं हुए हैं। तो क्यों हम इन वायदों को पढ़ते जा रहे हैं? क्या आप इन सब बातों को तो नहीं अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि मैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को देना चाहता हूं, मैं आत्मिक बल और आत्मिक शक्ति को तुमको देना चाहता हूं। हालेलुया। वो आत्मिक बल, वो आत्मिक शक्ति जिसके द्वारा तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा, वो आत्मिक बल, वो आत्मिक शक्ति जिसके द्वारा तुम इस बारे में आश्वस्त हो जाओगे कि जरूर हमको आशीष परमेश्वर से मिलेगी। वो आत्मिक बल, वो आत्मिक शक्ति जिसके द्वारा मेरे वायदे तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे, वो तुम उस बारे में आश्वस्त हो जाओगे। हालेलुया। वो आत्मिक बल और आत्मिक शक्ति जिसके द्वारा तुम्हें बुद्धि मिलेगी, तुम्हारी आशा जो है वो जीवित रहेगी। वो आत्मिक बल और वो आत्मिक शक्ति परमेश्वर हमको देता है। वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। दैट्स वाई, इसलिए लिखा है, जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 10 अध्याय और उसके 12 अध्याय और उसके 10 पद के अंदर
दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 10 पद यहां लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हम एक गीत गाते हैं और हम कहते हैं, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग एंड द पुअर से आई एम रिच, बिकॉज द वर्क द लॉर्ड हैज डन फॉर अस। हालेलुया। Because the work the Lord has done for us, give thanks. उसका धन्यवाद करो। लिखा है कि जो बलहीन है, जैसा हमने वचन में पढ़ा कि वो थके हुए को बल देता है, वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। लिखा है कि जो कमजोर है वो कहे, जो बलहीन है वो कहे कि मैं प्रभु में बलवान हूं। निर्बल कहे मैं हूं बलवान, निर्धन कहे मैं हूं धनवान, ये सब किया प्रभु ने मेरे लिए, हो धन्यवान। निर्बल कहे मैं हूं बलवान, निर्धन कहे मैं हूं धनवान, क्योंकि ये सब किया प्रभु ने किसके लिए? मेरे लिए। हो धन्यवाद। हालेलुया। उसको धन्यवाद कहते रहना है, क्योंकि ये सब प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है। वचन बताता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करे इस बातों के ऊपर, आश्वस्त हो जाएं प्रभु के वायदों के ऊपर, जरूर हमें प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। जरूर हमें प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। जरूर परमेश्वर के वायदे जो हैं वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। जरूर हम अपने परिवार का छुटकारा देख पाएंगे। हम लगातार कोशिश करते रहें, लगातार प्रभु से प्रार्थना करते रहें। आमीन। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष करे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो आज जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो परमेश्वर हमको बल देता है और हमको सामर्थ्य देता है, वो किस प्रकार हमारे जीवन में कार्य करती है। एक विश्वासी के जीवन में किस प्रकार जो परमेश्वर हमको आत्मिक बल और आत्मिक सामर्थ्य देता है, वो हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करती है। जरूर कमेंट कर इसी वीडियो के नीचे YouTube पर आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड।